बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS201 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 7 नवंबर है, लेकिन इसको आप 8 नवंबर रात 12 बजे तक भी सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि व्यू के अंदर हर असाइनमेंट के 24 आवर्स एक्स्ट्रा भी दिए जाते हैं ड्यू डेट के बाद भी। टोटल मार्क्स इसके जो हैं वो 20 हैं। असाइनमेंट को बड़ा केयरफुली आपने सबमिट करवाना है। असाइनमेंट के लिए आपने जो टूल यूज़ करना है वो है जी डेव सी प्लस प्लस IDE। अगर आपने पहले से डेव सी प्लस प्लस IDE को डाउनलोड और इंस्टॉल किया हुआ है तो वेल एंड गुड है। अगर आपके पास पहले से डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं है तो नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारी वीडियो का लिंक दिया गया है, जिस वीडियो को फॉलो करके आप डेव सी प्लस प्लस को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इस असाइनमेंट के अंदर आपने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस का इस्तेमाल करना है, इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है और आपने वाइल लूप का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आपने इस असाइनमेंट को .cpp फाइल के अंदर सबमिट करवाना है। इसके अलावा कोई भी अदर फाइल अगर आपने सबमिट करवाई तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली ये है कि आपने करना ये है कि सबसे पहले आपकी आउटपुट के अंदर सबसे पहले आपको टॉप के ऊपर आपकी VUID डिस्प्ले हो, फिर आपका नेम डिस्प्ले हो, फिर 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आपसे वो पूछे और उसके बाद आपसे आपको उन 3 मार्क्स जो आप 3 सब्जेक्ट के मार्क्स बताओगे उन मार्क्स को वो कैलकुलेट करके आपको स्क्रीन पे बताए, फिर उसका एवरेज मार्क्स बताए, ग्रेड बताए, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं वो बताए और लोवेस्ट मार्क्स कितने हैं वो बताए। तो आपकी सैम्पल आउटपुट सेम ऐसे ही डिस्प्ले हो। अगर इसके अलावा आपने अपनी वैरायटी लगाने की कोशिश की आउटपुट के अंदर तो आपको मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे आपके। तो आप बेफिक्र नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह KST लर्निंग ने सारी की सारी आउटपुट को सेम एट इज सर की तरह फॉलो किया, तो आप जो है हमारे कोड को 100% फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, जब दोस्तों आप डेव सी अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ कि कैसे हमने इस असाइनमेंट को क्रिएट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने डेव सी प्लस प्लस को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। जब आप डेव सी प्लस प्लस को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे तो आपके पास डेस्कटॉप के ऊपर इस तरह लोगो आ जाएगा। आपने इसके ऊपर डेव सी प्लस प्लस के लोगो के ऊपर डबल क्लिक करना है तो आपके सामने डेव सी प्लस प्लस का जो ID है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप अब यहाँ पे आपने जो पहला स्टेप परफॉर्म करना है वो ये है कि आपने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। तो न्यू फाइल क्रिएट करने के 2 तरीके हैं। या तो आप शॉर्टकट की Ctrl+N प्रेस कर के भी न्यू फाइल बना सकते हो, या फिर जो दूसरा तरीका होता है वो ये होता है कि आप यहाँ पे ऊपर फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करो, न्यू पर जाओ और उसके बाद यहाँ पे सोर्स फाइल पे क्लिक करो तो आपकी ये देखें न्यू फाइल बन गई है। अब ये फर्स्ट स्टेप तो आपने कर लिया कि न्यू फाइल बना ली। अब इस फाइल को आपने सेव करना है। तो सेव कैसे करेंगे उसके लिए यहाँ पे आप कुछ भी डमी लिखें, डमी से कुछ भी लिखें, क्योंकि डेव सी प्लस में फाइल को सेव करने के लिए सबसे पहले कुछ भी लिखते हैं फिर फाइल सेव होती है, अदरवाइज फाइल सेव नहीं होती। तो अब यहाँ पे डमी से कुछ भी लिखें, उसके बाद आप अपने फाइल को सेव करना है। तो सेव करने के लिए यहाँ पे ऊपर फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करें और देन सेव के बटन पे क्लिक करें। तो ये आपसे पूछा जी फाइल आपने कहाँ सेव करनी है, तो आप अपनी फाइल डेस्कटॉप पे सेव कर लें। तो यहाँ पे लोकेशन डेस्कटॉप चूज करें और उसके बाद यहाँ पे आपसे फाइल का नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप अपनी VUID रख लो। फाइल के नेम की जगह पे अपनी VUID सेट कर दो। मान लो आपकी VUID है BC123456789। ठीक है, VUID एज ए फाइल नेम सेट करने के बाद सेव के ऑप्शन पे क्लिक करें। आपकी फाइल सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब ये जो आपने डमी सा टेक्स्ट लिखा था इसको रिमूव कर दो। अच्छा, ये ले जी फाइल हमने बना भी ली है न्यू और उस फाइल को सेव भी कर लिया। अब ये जो आपने न्यू फाइल बनाई है इस फाइल के अंदर आपने ये जो कोड मैं आपको दिखाने लगा हूँ ये पूरे का पूरा कोड आपने स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही सेम एज इट इज जो है राइट करना है। कहाँ पे? इस अपनी न्यू फाइल के ऊपर ऐसे हैश इंक्लूड। ठीक है, अब मैं कोड आपको दिखा देता हूँ। वो कोड मेरी वीडियो को देखते जाएं स्टेप बाय स्टेप और कोड यहाँ पे अपने लैपटॉप पे या PC पे राइट करते जाएं। अच्छा जी, ये देखें जनाब, ये कोड है। सबसे पहले हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम हेडर फाइल लगी हुई है इनपुट आउटपुट के लिए, फिर conio.h है कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए, और उसके बाद यूजिंग नेम्स पे स्टैंडर्ड एक लाइब्रेरी है जो आपकी स्टैंडर्ड चेक करती है। हमारे जो शॉर्ट लेक्चर है CS201 एंड 201P के वो भी अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप उनको फॉलो करके अपनी मिड और फाइनल टर्म के पेपर की भी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों KST लर्निंग के पास तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ की पेड सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। आप अपने LMS हैंडलिंग, असाइनमेंट्स, क्विज, GDBs या कोई भी एक्टिविटी पर पेड हासिल करने के लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ तक इतना आपको समझ आ गया। अच्छा, मैं यहाँ साथ साथ आपको समझा भी रहा हूँ, साथ साथ आप जल्दी जल्दी टाइप करते जाएं कोड को। अच्छा, कोई मिस्टेक ना कीजिएगा। कोड को राइट करते हुए बड़ा ना आपने केयरफुली राइट करना, क्योंकि अगर आपने छोटी सी भी एक मिस्टेक की ना तो बाद में आपके लिए मुश्किल का सामना आपको करना पड़ जाएगा। ठीक है अच्छा जी, उसके बाद ये मेन का फंक्शन लगा हुआ है। ठीक है, जो कि सबसे पहले हमारा कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करता है। देन ये मेन के फंक्शन की बॉडी ओपन हो रही है। देन ये कुछ वेरिएबल्स हैं,
ये सबसे पहले एक इंट डाटा है, उसके बाद ये मार्क्स नाम की हमने एक अरे ली हुई है, ठीक है, जिसमें हम अपने मार्क्स स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद जनाब ये है जी आपके पास वेरिएबल ऑब्टेन मार्क्स के लिए, फिर हाईएस्ट मार्क के लिए और लोवेस्ट मार्क के लिए। अच्छा, ये जो वेरिएबल के नाम है ना, ये आपने केयरफुल लिखने हैं, क्योंकि मे भी आप यहाँ पे मान लो, जैसे यहाँ पे आपने मान लो ऐसे एस रिमूव कर दिया, आपने एस नहीं लगाया गलती से, अब देखने में कंपाइल करूँगा तो एरर आएगा। ये देखो एरर आ गया। वो एरर बेसिकली क्यों आया, क्योंकि आपने स्पेलिंग गलत लिखे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एस मैंने नहीं लगाया गलती से। तो यही बात मैं आपको बता रहा था कि अगर आप इस तरह कोई भी चीज़ केयरफुली नहीं ना लिखेंगे तो आपको बाद में बड़े से एरर आएंगे, फिर आप कहेंगे यार मेरा कोड पता नहीं क्यों गलत है, मैंने हालांकि KST को फॉलो किया फिर भी मेरा कोड गलत है, एरर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है फिर आप बाद में डिसीजन बना के लेंगे, फाइनल डिसीजन आपका एक ही होगा कि KST का कोड ही गलत था, ठीक है। हालांकि ये नहीं पता कि हमारी खुद की गलती है, हमने कोड ही सही फॉलो नहीं किया, तो अगले बंदे को ब्लेम करना है, खुद नहीं मतलब देखना कि मेरी गलती थी। खैर नेक्स्ट चलते हैं फ्लॉट डाटा पे, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे एवरेज मार्क्स नाम का वेरिएबल में बनाया, ठीक है। उसके बाद ये कैर डाटा पे और ये ग्रेड नाम का वेरिएबल है। उसके बाद ये दो हमारी सी आउट की कमांड है जो हमारा आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले कर रही है। सबसे पहले देखें स्टूडेंट आईडी डिस्प्ले हो रही है। अच्छा, यहाँ पे जो चेंजिंग आपने करनी है ना फर्स्ट, वो ये वाली है, यहाँ पे अपनी खुद की व्यू आईडी लगानी है, ये वाली व्यू आईडी नहीं यहाँ पे पुट करनी। यहाँ पे आपकी अपनी खुद की जो भी व्यू आईडी है BC 210 200 जो भी है वो यहाँ पे अपनी पुट करनी है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट नेम की जगह पे जहाँ लिखा है ना KST लर्निंग, यहाँ पे आपने अपना खुद का नेम जो है वो डिस्प्ले मतलब एंटर करना है कोड के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंट I इक्वल टू 0, ये वेरिएबल है। उसके बाद वाइल लूप आने का था, आपने यूज़ करनी है, देखो मैंने वाइल लूप यूज़ की हुई है। उसके बाद ये वाइल लूप क्या कर रही है, ये वाइल लूप ये जल्दी से नोट कर लें, ये वाइल लूप बेसिकली क्या कर रही है कि ये आपसे 3 सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो एक्सेप्ट कर रही है, मतलब टेक कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट I+1 का मतलब ये है कि आपको ये नंबर बताएगा सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 ऐसे इस तरह से। उसके बाद सी इन मार्क्स वाली रे के अंदर ये आपसे मार्क्स हासिल कर लेगा। उसके बाद ये चेक कर रहा है कि आपने जो मार्क्स में दी हैं क्या वो इनवैलिड मार्क्स हैं, अगर तो वो इनवैलिड है तो ये आपसे कह देगा इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर मार्क्स बिटवीन 0 एंड 100। और उसके बाद ये डू वाइल लूप बेसिकली लगी हुई है जो ये चेक करिए अगर मार्क्स इनवैलिड होंगे तो ये डू वाइल लूप दोबारा चलेगी और फिर अगेन से आपको कहेगी प्लीज एंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट 1 2 एंड 3 जो भी है। अच्छा, उसके बाद अगर आपकी मतलब मार्क्स बिल्कुल ठीक है, आपने वैलिड मार्क्स दिए हैं, देन ये आपके मार्क्स जो है वो ऑब्टेन मार्क्स के अंदर प्लस कर देगा और आई वाला वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर देगा ताकि लूप जो है नेक्स्ट स्टेप पे चली जाए। तो उम्मीद है आपने ये कोड इतना भी राइट कर दिया सक्सेसफुली। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट ये हम क्या कर रहे हैं, ये एवरेज फाइंड कर रहे हैं। ये एवरेज का फार्मूला ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड कर दिया हमने जितने हमारे टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट थे, तो हमारे 3 सब्जेक्ट थे इसलिए मैंने 3.0 से अच्छा यहाँ पे आप 3.0 कर लो या 3 भी कर लो तो आपका बिल्कुल ठीक रिजल्ट आएगा। उसके बाद ये हम क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली हम ग्रेड फाइंड कर रहे हैं कि अगर मार्क्स जो हैं हमारे जो एवरेज मार्क्स हैं अच्छा अगर हमारे जो एवरेज मार्क्स हैं अगर वो ग्रेटर और इक्वल है 990 के तो हमारा ग्रेड A बनेगा, अगर वो 80 से ग्रेटर और इक्वल है B ग्रेड है, C ग्रेड है, फिर D है एंड लास्ट पे F ग्रेड है। ये ग्रेड फाइंड कर लिया। उसके बाद ये जो कोड है ये बेसिकली आपके आपके जो 3 सब्जेक्ट के आपने मार्क्स दिए ना उसके अंदर हाईएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट के थे और लोवेस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट के हैं वो बेसिकली ये वाला कोड आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये कोड आपने वीडियो पॉज करें और ये कोड केयरफुली जो है इतना कोड राइट करें जल्दी से, ठीक है। स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना कीजिएगा क्योंकि आपकी ना अक्सर जो मैं देखिए ना मिस्टेक्स वो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हाईएस्ट मार्क्स, अब आपने मान लो यहाँ पे M स्मॉल लगा दिया, M कैपिटल लगा दिया, तो मतलब C++ के अंदर डिट्टो कॉपी सेम वही स्पेलिंग हो, मतलब अगर M कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। अगर आपने मान लो यहाँ पे M कैपिटल की जगह पे स्मॉल लगा दिया तो फिर भी आपका इशू आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद ये हमारी बेसिकली आउटपुट डिस्प्ले हो रही है। सबसे पहले हम अपने ऑब्टेन मार्क्स डिस्प्ले कर रहे हैं, फिर एवरेज डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये कोड केयरफुली ऐसे ही आपने ये पूरा कोड लिखना है। उसके बाद ये गेट CH हम यूज़ करते हैं अपने कंपाइलर को स्टे करवाने के लिए, और उसके बाद रिटर्न 0 कंपाइलर की कंसोल विंडो को क्लोज करने के लिए, और लास्ट पे ये मेन का जो फंक्शन है उसकी बॉडी क्लोज हो रही है। चलें यहाँ तक बस आपका कोड यहाँ तक ही था, लाइन नंबर 66 तक। तो उम्मीद है ये आपने जो लाइन नंबर 66 तक मैंने आपको पूरा कोड दिखाया, ये आपने कोड इस तरह अपनी इस न्यू फाइल के ऊपर इस तरह लिख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जाता हूँ वापस, ठीक है। अच्छा, तो ये पूरा कोड आपने इस तरह इस न्यू फाइल पर राइट कर लिया होगा। अब आपने क्या करना है, इस कोड को रन करना है। तो रन करने के लिए ऊपर ये बटन है कंपाइल एंड रन का, इस पर क्लिक करें तो ये आपको बता देगा कंपाइल एंड रन करके सक्सेसफुली सारा। ये देखें जनाब, ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट आईडी, ये स्टूडेंट नेम
KST लर्निंग, यहाँ पे आपने अपनी खुद की व्यू आईडी कोड में लगाएंगे तो आपकी आईडी डिस्प्ले होगी, नेम अपना लगाएंगे तो आपका नेम डिस्प्ले होगा। एंटर मार्क फॉर सब्जेक्ट 1, मैंने वही मार्क्स दिए जो सर ने दिए थे, जैसे मार्क्स नंबर 1 60, मार्क्स नंबर 2 70 और उसके बाद मार्क्स नंबर 3 90। एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें उसने आपको सारा डिटेल बता दिया, कहता है ऑब्टेन मार्क्स 300 में से 220 है, एवरेज 73 है, ग्रेड आपका C है, हाईएस्ट मार्क्स आपके 90 हैं और लोवेस्ट मार्क्स आपके 60 हैं। अच्छा वो ग्रेड सॉरी, अगर आपने यहाँ पे एवरेज जो है वो पॉइंट में दिखानी है, जैसे सारी दिखाई थी पॉइंट में, तो उसके लिए आप यहाँ पे .00 ही लगाओ, .0, ये जहाँ मैं बताता ना ये .3 पॉइंट यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करने के लिए 3 के बाद .0 लगा लो। इससे क्या होगा, अगर आप .0 लिखोगे ना तो इससे आपकी जो एवरेज है ना वो पॉइंट में ही डिस्प्ले होगी, जैसे सर की यहाँ पे पॉइंट में डिस्प्ले हो रही है। दिखाऊँ आपको, ये आप देख सकते हो, ये देखो सर की आउटपुट जो है उसमें एवरेज जो मार्क्स हैं वो पॉइंट में डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ठीक है, आप भी यहाँ पे 3.0 लगा दो, यहाँ पे इस लाइन नंबर 29 के ऊपर 3.0 लगा दोगे ना एवरेज फाइंड करने के लिए, तो आपकी भी आउटपुट जो है वो उसमें पॉइंट आएंगे। दोबारा से कंपाइल करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा कि वाकई हमारी एवरेज दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा सही से पॉइंट में। तो पहले मार्क्स 60, फिर 70, फिर 90। एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें 73.3333। ओके डन हो गया। एंटर प्रेस करता हूँ, चैलेंज डन। अच्छा, ये जो अब अपने न्यू फाइल बना के इसमें पूरा कोड लिखा है और उसको टेस्ट भी किया। अब ये फाइल आपने कहाँ सेव की थी, डेस्कटॉप पे, दिखा देता हूँ आपको। ये देखें डेस्कटॉप पे आपने ये फाइल सेव की थी। अब यहाँ पे आपको दो फाइल दिखाई देंगी, एक ये फाइल जिस पे CPP लिखा आ रहा है और एक ये फाइल जो कि EXE फाइल है आउटपुट वाली। ये जो EXE फाइल है इसको डिलीट कर दें। ये जो आपकी फाइल है ना CPP वाली जिस पे CPP लिखा आ रहा है, यही बेसिकली फाइल है जिसमें आपको कोड है जो आपने अभी भी राइट किया मेरी वीडियो देखकर। तो यही कोडिंग वाली फाइल जो है CPP फाइल आपने LMS पे सबमिट करवानी है। ठीक है, क्लियर? दोबारा बता रहा हूँ, ये जो फाइल है ना जिस पे CPP लिखा आ रहा है, ये फाइल आपने LMS पे एज ए सोल्यूशन फाइल जो है वो सबमिट करनी है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।